हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी में फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज सीरीज है तो इसमें आपको टॉपिक वाइज आइडिया आएगा कि किस टाइप के पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे और एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता चलेगा। अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो आप पहले ये सीरीज देखेंगे, तो जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो दोनों ही केस में ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो टॉपिक है वो ईजिली कवर हो जाएगा। और इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अभी तक के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं, सिविल सिग्नल सर्च कीजिएगा यूट्यूब से तो आप वहां पहुंच जाएंगे। वहां पे पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज है, वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 19 जून को, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने एक डे वाइज सीरीज रन की है। हम डेली टारगेट सेट करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। अगर आपको वो करना है तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। बी ऑप्शन, ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन। सी ऑप्शन, duty to promote the sense of fraternity among the people. D option, duty to stick the political party on whose tickets one contested election. तो फंडामेंटल ड्यूटी हमको क्या बताती है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज हमको ड्यूटी देती है जिससे हम अपनी कंट्री की नोबल आइडियाज को फॉलो कर सके और हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था इंडिया को फ्री कराने के लिए उससे इंस्पायर्ड हो सके। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अच्छा, अब एक और पार्ट चीज बताऊं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखी गई है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी 1976 में पार्ट 4A में। और आर्टिकल कौन सा है इसका, 51A है। इनिशियली जो ड्यूटीज ऐड की गई थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो राइट टू एजुकेशन वाली, वो कब ऐड की गई थी, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। ये ही सारे क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपके पास रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन दिया था। और जब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था तो उन्होंने बोला कि वोट करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन इसको एक्चुअल फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना ये भी गलत है और पॉलिटिकल पार्टी में स्टिक रहना ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कब आया था, 2007 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 11। ठीक है, इनिशियली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, why which amendment act of the fundamental duties of the citizens are included in the constitution। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन है 42nd, ऑप्शन बी है 44th, ऑप्शन सी है 56th एंड ऑप्शन डी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई है, 1976 में ऐड की गई थी। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। देखिए अब 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया था। वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था। अगर आपने फंडामेंटल राइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर 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 उसको देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, एमपीपीएससी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1992 में आया था, जिसके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट वाले बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है। Question number 4. Right to Education Act 2002 was introduced to help which of the following group of the society? Right to Education जो है वो किसकी हेल्प करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में ऐड किया गया? आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। पहले तो ये याद रखना है आपको। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है? 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है 2002 में। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है children of age of 6 to 14 years. Option B, college going teenager. Option C, all adults who could not get formal education. Option D, those who are interested in the technical education. Option E, female students studying senior secondary school. इसका करेक्ट आंसर क्या है? चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स वालों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, देयर आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकेंड, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी सही है, हम इसके लिए डायरेक्टली इनको डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, one of the fundamental duties of every citizen of India is to cast his or her vote in general or state elections so as to maintain a vibrant democracy in India। देखो ये रेकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट पूछा है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें से? 1 and 2 इज द करेक्ट। अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो कौन सा सही होता? डी ऑप्शन 3 ओनली इज द करेक्ट होता। ठीक है, चलिए ये याद रखना है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1979 और ऑप्शन डी है 1982। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसने कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट किया? तो ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इमरजेंसी के टाइम पे लगाया गया था, और इस टाइम प्रियम्बल को पहली बार अमेंड किया गया था और 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल में से। प्रियम्बल वाला भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट टर्म द 10 कमेंडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड? क्या टर्म है जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बोलते हैं? तो पहला है फंडामेंटल राइट्स, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, सी है पंचायती राज प्रिंसिपल्स और डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। 10 कमेंडमेंट्स मतलब 10 क्या चीजें ऐड की गई थी 42nd, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिया में? पहला, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेकंड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर,
सी ऑप्शन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एंड डी ऑप्शन है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो जो है वो क्या है, डीपीएसपी में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? तो हमने डीपीएसपी में देखा था, आर्टिकल 51 में आता है। सेकंड है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, तो ये सही है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ए ऑप्शन है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, तो ये सही मैच नहीं, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। बी ऑप्शन है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, तो ये भी गलत है, क्योंकि पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। सी ऑप्शन है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एकदम करेक्ट है, 4th A में रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। डी ऑप्शन है पार्ट 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये भी गलत है, 4th पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? पहला, टू रिस्पेक्ट, नॉट, नॉट याद रखना, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पर सी ऑप्शन, मॉन्यूमेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस की प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, और नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी ड्यूटी है। तो इसका 11th का कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो पहला है पार्ट 3, दूसरा है पार्ट 4, तीसरा है पार्ट 4A, और चौथा है पार्ट 6। तो करेक्ट आंसर है इसका पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो करेक्ट है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनोमिनेटेड इन द पार्ट 4A, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 13th का ए ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने नेचुरल एनवायरमेंट को और उसको इम्प्रूव करे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन है ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 48A, ऑप्शन सी आर्टिकल 51A, ऑप्शन डी आर्टिकल 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, और फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है हमारे? आर्टिकल 51A में है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 48A किसकी बात करता है? प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। 56 क्या बताता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनोमरेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है? सेम क्वेश्चन रिपीट है। पहला आर्टिकल 50A, दूसरा आर्टिकल 50B, तीसरा आर्टिकल 51A, और चौथा आर्टिकल 51B। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 51A, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट? ठीक है, कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, और ऑप्शन डी 1980। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1976 में मेंशन है। ठीक है, 1975 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम हमारी कंट्री में क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी लगी हुई थी, और इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी।
ये आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू दी रिट जुरिस्डिक्शन, तो ये गलत है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स अडॉप्शन, तो ये गलत है। हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है 1976 में। सी थर्ड ऑप्शन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, तो ये एकदम सही है। फोर्थ है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन से करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, तमिलनाडु पीएससी में भी आया है और सीडीएस में भी आया है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबॉइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is are among the fundamental of duty of citizen laid down in the Indian Constitution? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? पहला, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, तो ये है। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है। थर्ड, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फोर्थ, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले तो पूछा क्या? करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो ए 1 and 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 3 and 4 ओनली, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि सेकंड गलत है। 1 3 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इनकरेक्ट पूछा होता है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको क्वेश्चन के साइड में बता दिया। तो इससे आपके फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सारी चीजें कवर की हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इस टॉपिक को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें कवर हुई हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके अलावा मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री पढ़नी है मैप्स के साथ तो वो आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी जो है क्लास 6 टू लेके 10th की एनसीईआरटी मैंने पूरी समरी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मेरे साथ देख सकते हैं। और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ये याद रखिएगा। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज भी है सिविल सिग्नल नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।